जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेके 20 दिसंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 से लेके 20 दिसंबर तक वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए कैसी रहने वाली हैं। वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 11 से लेकर 20 दिसंबर तक कैसे रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पर मुझे 3 क्वीन दिखाई पड़ रही हैं। इसका मतलब ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपने कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रखा है या आपने पास्ट में ऐसा किया है। हो सकता है कि आपके पास लव के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपकी फैमिली आपके लिए मैरिज के प्रपोजल देख रही है एंड आपके सामने कई सारे प्रपोजल्स हैं, लेकिन आप किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि या तो आपका लव पर से विश्वास उठ गया है, या ये हो सकता है कि आपके दिल में कोई है एंड आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास चाहे कितने भी अच्छे ऑप्शन क्यों ना आए, आप उनको अवेल नहीं कर रहे हैं। ओके, या अगर ये आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 4 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या तो आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, बर्थडे या बर्थ मंथ। ओके, एंड 444 भी आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 4 नंबर वैसे राहु का होता है। ओके, एंड ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अब राहु जो होता है वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करना, अपने बारे में पहले सोचना। तो अगर आपने अपने लव को किसी और की वजह से सेक्रीफाइस कर दिया था, तो अब आप चाहते हैं अपने लव को पाना एंड उसको पाने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ेगा आप करने को तैयार हैं। इस तरह की मेंटालिटी हो जाती है राहु के पावरफुल होने पर। ओके, तो ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर, एंड यही एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट है 93 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 39 आपकी एज हो सकती है, अगेन 99 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 99 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, जैसे 909 या इस टाइप से। यस, 95 हो सकती है आपका बर्थ ईयर, 93 हो सकता है। यस, वही चीज़ें अगेन एंड अगेन आ रही हैं। 35 एज हो सकती है आपकी, 39 एज हो सकती है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की नज़र में आप ही विश फुलफिलमेंट हैं। इनके पास चाहे दुनिया के सारे सुख हों, लेकिन ये खुश नहीं है। इनके पास, मतलब लोग अगर इनको देखें तो सब लोग यही कहेंगे कि तुम्हारे पास कमी क्या है, लेकिन ये जानते हैं कि इनका ट्रू लव इनके पास नहीं है। जहाँ पर ये हैं वहाँ पर सिर्फ प्रेटेंड कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, जबकि ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। आप इनकी क्वीन हैं, आप इनके किंग हैं। ओके, एंड आप ही के साथ इनको अपनी लाइफ फुलफिल्ड फील होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीनों क्वीन आई हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने एक रीडिंग डाली थी अपने टैरो 3.0 पर, जिसमें मैंने बताया था, उस रीडिंग का टाइटल था तेरी हर अदा सितम है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको हर एंगल से सुपर मानते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप हर फील्ड में नंबर 1 हैं। ये आपको कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। मतलब आपके पार्टनर की भी मेंटालिटी ऐसी ही है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी के पास सब कुछ है तो किसी को क्या पड़ी है किसी के और के पास जाने की या किसी और से इम्प्रेस होने की। लेकिन आप खुद में इम्प्रेस हैं, आपके अंदर हैं ही इतनी सारी क्वालिटीज़ कि आपके पार्टनर कितना भी आपसे मुंह मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये हर बार आपकी तरफ लौट के आ जाते हैं। क्योंकि आप फैमिली में जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, जैसे कोई मदर होती है, जैसे कोई सिस्टर, मतलब इनके लिए सिस्टर नहीं, लेकिन हाँ आपका नेचर बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है। एंड आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे फुली डेडिकेटेड, फुली डिसिप्लिन्ड, अपने दम पे काम करने वाले एंड उसमें सक्सेस हासिल करने वाले। देखने में वो आप बिल्कुल गजब
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाली पर्सनालिटी आपकी। एंड अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो सामने वालों को कैसे उनकी ऐसी तैसी की जाती है, उसमें भी आप नंबर 1 हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, मतलब आप लोग अपने आप को गार्ड करके रखते हैं, हर किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। आपके कुछ लिमिटेड सर्किल हो सकता है जिनसे आप मिलते जुलते हैं या क्लोज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को, मतलब हर एक चीज़ आपसे सीखने वाली है। इस तरह की आप लोग इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पहला कार्ड देखिए, सिर्फ यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा लगता है बैठे सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि क्यों ये आप पर इस कदर फ़िदा हैं, क्यों इस कदर आप पर इम्प्रेस हैं, क्योंकि आप इम्प्रेस हैं। ओके, अब आपकी कंडीशन देख लेते हैं। देखिए, ऊपर से दिखने में नो डाउट ये जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इनको पाने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा घिसा जाता है, बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत तगड़ा संघर्ष किया है। लोगों को स्ट्रगल दिखाई नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ मज़े दिखाई पड़ते हैं। तो वही चीज़ है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का बहुत तगड़ा वेट किया है। आपने लव का वेट किया है, आपने फाइनेंसेस का वेट किया है, आपने बहुत, एंड जैसे वुंडेड वॉरियर होता है कि इंसान बिल्कुल घायल हो जाता है फिर भी लड़ता रहता है, ये स्पिरिट आपकी है। आप लोगों का मंगल स्ट्रांग हो सकता है, आप लोग, क्योंकि मंगल स्ट्रांग है तभी पैशन इस लेवल का है कि कितना भी आपको दबाने की, आपको पीछे घसीटने की कोशिश की गई हो, लेकिन आप लोग आगे बढ़ने वालों में से हैं। यू आर चैरियट, आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। ओके, लेकिन आपने बहुत दिक्कत झेली है। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, मे बी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपके साथ शायद किसी ने सही नहीं किया। ये भी हो सकता है कि यस, आपके पार्टनर ने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है। आप इनके लव का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या आप ट्रू लव का या मैरिज का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, एंड आप कंप्लीटली स्टक हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा स्टक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, एंड इसी वजह से आप लोग अपने काम पे फोकस कर दिए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर लव नहीं है लाइफ में तो एटलीस्ट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। यस, आपके पार्टनर को हो सकता है कि आपने रिजेक्ट कर दिया है, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इनको फाइनेंसेस की कमी की वजह से रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे, देखिए यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की ही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लिया है, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप क्योंकि एम्प्रेस हैं, इस वजह से इनको, मतलब ये आपको इतने हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, इतना ज़्यादा हाई फाई मानते हैं कि ये आपकी छोटी से छोटी कही हुई बात को भी अपनी इंसल्ट के तौर पे ले लेते हैं। एंड जिस तरीके से आप लोग अपने काम पे फोकस्ड हैं, शायद आपका फोकस इन पे नहीं है, या इनको ऐसा फील होता है जैसे आपके लिए इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना काम है। आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो सकते हैं, तो ये स्टक हो जाते हैं कि इनकी वैल्यू कहाँ पर है। आपके पार्टनर बेसिकली अंडर कॉन्फिडेंट हैं, एंड जो इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है एंड उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है जब किसी बहुत पावरफुल इंसान से, जो फुली कॉन्फिडेंट है, जो अपनी जगह पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी बिजनेस को रन कर रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो जो दूसरा इंसान होता है वो हर चीज़ में अपने आप को विक्टिम फील करने लगता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनको किसी भी वजह से रिजेक्ट किया है, तो उसका, या तो रिजेक्ट नहीं भी किया है आपने, आपके किसी जेस्चर के थ्रू इनको ऐसा फील हुआ है, तो भी ऐसी चीज़ को मान रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मुझे कर दिया, मेरे पास उतना ये नहीं है, ब्यूटी नहीं है, मैं इतना हैंडसम या गुड लुकिंग नहीं हूँ इस वजह से कर दिया, जबकि एग्जैक्ट कंडीशन इससे कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि इन्होंने आपको इतना इंतज़ार करवा दिया है कि आप गुस्से में आपने इनको रिजेक्ट किया है, ये भी हो सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि ये हर चीज़ में गलत जज करने की कोशिश करते हैं। यस, तो मुझे लग रहा है कि या तो ये आप हैं जिन्होंने ठान लिया है कि आपको यही चाहिए, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने ठान लिया है कि इनको आप ही। यस, मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके,
यहाँ पर 5 एंड 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मतलब 25 आपकी एज हो सकती है, 52 एज हो सकती है, या मई का मंथ, फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको 222 555 दिखाई पड़ रहा हो। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आउटसाइडर जैसा फील होता है। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन शायद इनकी मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट ये ना हो, क्योंकि आपने इनको घर के बाहर निकाल दिया है। ये आपके साथ अपना लव शेयर करना चाहते हैं, आपको इम्पोर्टेंट फील कराना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी नज़र में क्या हैं। ये शायद चीज़ें इन्होंने क्लियरली बोली नहीं है आपसे, लेकिन ये बोलना चाहते हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि मतलब पास्ट में आपने अगर इनको रिजेक्ट किया है, या इनको ऐसा फील होता है कि इनके फाइनेंसेस काफ़ी कम हैं, या कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, तो इनको लगता है कि जैसे आप लोग नदी के दो किनारों की तरह हैं जो शायद कभी मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब ये खुश होते हैं तो आप इन पे किसी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा सेम पेज पे नहीं रहते हैं। जब ये खुश तो आप नाराज़, जब ये नाराज़ तो आप खुश। तो इस तरह से चीज़ें मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। ये भले ही आपके कितने बड़े फ़ैन हों, लेकिन आप लोग सेम सिचुएशन में कभी आ ही नहीं पाते हैं। या ये हो सकता है कि ये इनके मन के फियर्स हो सकते हैं कि आप लोगों का मिलना लिखा ही ना हो, डर हो इनको इस बात का। लेकिन यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आ गया है, तो आपके पार्टनर जो हैं कोशिश तो करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे इनका हार्ट चक्र आपने इग्नाइट किया है, आपने ओपन किया है। तो इनको फील होगा हार्ट चक्र ओपन होने के बाद, क्योंकि आपसे इम्प्रेस बहुत हैं, आपसे लव बहुत करते हैं, तो ये इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इनको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को कितना टाइम लगेगा। यस, कुछ ना कुछ एंडिंग करने के बाद आएंगी आपकी ज़िंदगी में 16, या तो 16 दिन लग सकते हैं, या 7 दिन के अंदर आ सकते हैं। ओके, तो कोई चीज़ ऐसी है जो देखिए यहाँ पर ये इनके मेंटालिटी भी हो सकती है, इनकी नेगेटिविटी भी हो सकती है, इनके जो कॉन्फिडेंस इशू या पर्सनालिटी इशू हैं वो भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉवर होता है, ये कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जब ये ख़त्म हो जाएगी तब आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके, सबके लिए अलग अलग होगा। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई एडिक्शन हो सकता है, ये कोई बैड हैबिट हो सकती है, ये कोई नेगेटिविटी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग। लेकिन जब ये हट जाएगी तभी आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि रास्ता साफ नहीं होगा तो ये पहुंच नहीं पाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं 10 दिनों में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन 10 दिनों में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग आने वाली है। ओह माय गॉड, गणेशा जी आ गए हैं। ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी, मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि रास्ते में अगर ब्लॉकेज होंगे तो ये कैसे आएंगे। एंड देखिए गणेश जी आ गए हैं डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए। तो थैंक यू गणेश जी, लिखिएगा। ओके, विजडम आने वाली है आपके पास, ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड, बहुत शुभ समय आने वाला है आपके लिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। Ancestors, please give me one card. Divine, please give me one card. Unicorn, please give me one card. Okay. देखिए यहाँ पे वाइट ही कलर आ चुका है, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनियज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। मैंने शायद वर्गोस के लिए पहले भी कहा था कि पितृदोष हो सकता है। यस, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर पितृदोष है, तो आपको उसको चेक कराने की ज़रूरत है। प्रपोजल आ रहा है, 27 नंबर है, रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 30 नंबर इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेके ऑनेस्ट हैं, एंड अगर आपने अपने पार्टनर से सच में दिल लगाया है, या ऐसी कोई कंडीशन है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मिलकर रहेगा। ओके, बट आपको अपना थोड़ा सा कुंडली दोष को ठीक कराना है। ओके, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई नो दैट यू आर द अदर हाफ ऑफ मी। ओके, एम्प्रेस आप हैं तो ये आपको अपने अदर हाफ की तरह देखते हैं, नो डाउट। वन मोर कार्ड,
लेट्स लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। तो ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।